एसबीआई में इन्वेस्टेड हर एक इन्वेस्टर के लिए आज का वीडियो खास है, क्योंकि एसबीआई के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने हाल ही में लिए एक इंटरव्यू में एसबीआई के 3-4 सालों का नज़रिया आपके सामने यहाँ पर रखा है। कई सारी बातें उन्होंने ऐसी की है जिसे इन्वेस्टर को जानना चाहिए कि आगे एसबीआई में कैसा फ्यूचर होगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई का पूरा ये जो 3-4 सालों का नज़रिया है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी एजुकेशनल होगी, आपको एक नज़रिया मिलेगा एसबीआई में। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं एसबीआई चेयरमैन सीएस सेट्टी का क्या कहना है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों का जिक्र करें तो यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए कि एसबीआई ने हाल ही में एक 200 लाख करोड़ का बिजनेस का टारगेट किया था। मतलब 200 लाख करोड़ डिपॉजिट करने और कर्ज देना, इन दोनों को मिला के 200 लाख करोड़ का बिजनेस लाने का उन्होंने टारगेट रखा था। एक बड़ा माइलस्टोन टारगेट रखा था। और खास बात यह है कि रिसेंटली अभी इसने इसमें से 100 लाख करोड़ मतलब आधा जो टारगेट है वो पूरा किया है। और अभी इस वक्त 110 लाख करोड़ का बिजनेस एसबीआई ने लाया है। मतलब ये एक्सपांशन दिखाता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो डिपॉजिट, जो पैसा लोग इस एसबीआई में रख रहे हैं, वो 10% सीएजीआर से बढ़ रहा है। अच्छी ग्रोथ है, मतलब मोमेंटम अच्छा है। उसके साथ साथ जो लोन दे रहे हैं ये बैंक, एसबीआई जो बैंक लोन दे रही है उसमें भी 14 to 15% का मोमेंटम बढ़त सीएजीआर देखने को मिल रहे हैं। तो काफी अच्छा मोमेंटम यहां पर पकड़ा हुआ है। अभी जो बचा हुआ जो 90 लाख करोड़ का जो बिजनेस है उसके लिए अगले 3-4 साल का एक टाइमलाइन यहां पर रखा गया है। अगले 3-4 साल में ये बाकी का भी जो टारगेट है वो पूरा होगा, ऐसा काफी कॉन्फिडेंटली एसबीआई चेयरमैन ने कहा। और उन्होंने एक और खास बात ये बताई कि बस बिजनेस बढ़ना या फिर डिपॉजिट बढ़ गए, ये कर्जा देना बढ़ गया, इससे प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ऐसे नहीं होता ना। कई बार कई सारे बैंक्स ये तो सारी चीजें बढ़ाते हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं होते। कई बार जो कर्जा देते हैं लोगों को वो रिटर्न नहीं आता है, तो तब प्रॉफिटेबिलिटी पर काफी बड़ा एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। लेकिन अभी इनका ये कहना है कि हम ये तो चीज करेंगे ही, लेकिन हम बस प्रॉफिट ये नहीं देखेंगे कि बिजनेस बढ़ रहा है, हम प्रॉफिटेबिलिटी पर भी ध्यान रखेंगे। मतलब सिर्फ क्वांटिटी का हम ख्याल नहीं रखेंगे, क्वालिटी भी देखेंगे। तो इस तरह से पूरा जो एक बिजनेस जो है एसबीआई का वो अच्छी तरह बढ़ रहा है और काफी अच्छा माइलस्टोन इसने यहाँ टारगेट किया है। और यहाँ पर आधा माइलस्टोन टारगेट अचीव किया है। और आगे का कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी वो भी आगे हम देखेंगे कि कुछ और बातें वो जरूर बता रहे हैं कि किस तरह से एसबीआई एक्सपांड करेगा। अभी फिलहाल आरबीआई ने एक एफसीएनआरबी ड्राइव खोल दिया था। मतलब बीच में इंडिया में जो फॉरेन करेंसी है उसकी दिक्कत आई थी। फॉरेन जो इन्वेस्टर थे वो इंडिया से भाग रहे थे, अपना पैसा निकाल रहे थे। तब आरबीआई ने एक ड्राइव निकाला था जिसे फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंशियल बैंक, जो हमारे भारत के नॉन रेसिडेंट है, एनआरआई जो है, वो उनके लिए एक ड्राइव रखा था कि एक खास सुविधा उन्हें दी थी। अगर वो इंडिया में पैसा रखते हैं, बैंक में पैसा रखते हैं, तो उन्हें कई सारी सहूलियत दी जा रही थी और कई सारा आकर्षक इंटरेस्ट भी उन्हें दिया जा रहा था। तो ये एफसीएनआरए ड्राइव था। तो एक्चुअल में जो इसका एसबीआई का टारगेट था वो 10 बिलियन का था। तो एसबीआई ने इसे काफी अच्छी तरह इसे कंप्लीट किया है। ऑलमोस्ट ये यहां तक पहुंचा है। आरबीआई ने उल्टा क्या हुआ कि इतना सारा कई सारे बैंक ने, मतलब एसबीआई ने ही नहीं कई सारे बैंकों ने भी बड़ा यहाँ पर करेंसी इस एफसीएनआर के अंतर्गत लाई। तो काफी बड़ा करेंसी जो फॉरेन करेंसी की दिक्कत थी वो थोड़ी कम हो गई। तो एक्चुअल में सितंबर तक ये ड्राइव था। अभी आरबीआई ने रिसेंटली इसे 31 अगस्त तक ही कर दिया, मतलब इसका अवधि कम कर दिया, क्योंकि काफी सारा पैसा आ चुका है। और उसमें एसबीआई ने काफी अच्छा काम किया है। 10 बिलियन का टारगेट ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। ये पैसा कहां से आया? एसबीआई का कहना है कि ये जो पैसा हमने लाया वो एशिया से आया है, एशियन मार्केट से आया है, बाहर से यूरोप वगैरह से नहीं। ज्यादा जो शेयर है वो एशियन मार्केट से है। तो एशिया में जो हमारे एनआरआईज है उन्होंने मैक्सिमम
तरीके से इस FCNR का फायदा उठाया। और जब ये FCNR आएगा दोस्तों, तो समझ लीजिए ये FCNR आएगा तो ये शॉर्ट टर्म की चीज नहीं होगी, इससे एक लॉन्ग टर्म के लिए लिक्विडिटी बढ़ेगी। बड़ा ये जो पैसा आ रहा है तो आज आया कल निकलेगा ऐसी बात नहीं है, ये पैसा यहाँ पर रुकेगा और लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी मिलेगी SBI को। तो इस तरह से FCNR में भी SBI सक्सेसफुल रहा है। अभी मार्केट शेयर की अगर हम बात करें तो अभी जो SBI है वो जो है वो एक्विजिशन करने की सोच रहा है कि जो नए 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 लोग, समझ लीजिए आप नए ही जॉब आपको लगी है और आप खाता खुलवाना चाहते हैं किसी बैंक में, तो कई बार प्राइवेट बैंक भी वहां पर है, लेकिन ज्यादा जो लोग प्रेफरेंस देते हैं वो SBI को देते हैं। और SBI का भी प्रेफरेंस यही है कि वो इन यंगर न्यू अर्नर्स को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, उनको फाइनेंशियल सिस्टम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्केट शेयर वहां पर वो बढ़ा रहे हैं ये न्यू अर्नर्स के लिए। उसके साथ साथ जो 400 प्लस डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, उसमें अभी SBI का शेयर बढ़ा है। ओके, मार्केट शेयर बढ़ा है तो ये एक अच्छी चीज है, तो मतलब काफी अच्छा पेनिट्रेशन हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ ऐसे रीजन्स है जहां पर 60% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है SBI का, है ना। आपने सुना होगा SBI काफी विश्वसनीय माना जाता है, तो इसीलिए जो अब आप अपने बुजुर्ग भी किसी से भी पूछिए कि वो किसे प्रेफरेंस देगा बैंक में, तो वो SBI को देगा। तो वही चीज होती है, लोग ज्यादा इससे अहमियत देते हैं और 60% शेयर कई सारे रीजन्स में इससे भी ज्यादा है, तो ये डोमिनेंस बताता है। ओके, और इसकी तो ऑलरेडी हमने बात की, फर्स्ट टाइम अर्नर्स जो है उन पर इनका ज्यादा ध्यान है, डिजिटल कस्टमर्स मतलब डिजिटली कस्टमर लाने की ज्यादा बात यहाँ पर हो रही, तो इस तरह से मार्केट शेयर भी बढ़ा है। अभी आखिर में अभी और एक चीज है जो RAM और MSME जो सेक्शन होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि RAM अगर हम देखें तो रिटेल, एग्रीकल्चर एंड MSME, इसे RAM कहा जाता है। उसमें से जो एक्चुअल में खास बात होती है वो MSME एग्रीकल्चर सेक्टर की होती है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर का बैंक एग्रीकल्चर को लोन देने में थोड़ी सी हाथ पीछे रखता है, क्योंकि उसे मालूम है कि एग्रीकल्चर लोन देना कितना मुश्किल है, लोन देने के बाद उसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए एग्रीकल्चर को या फिर कोई भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो या मीडियम स्केल इंडस्ट्री हो, उसे लोन देकर वो लोन मिलना वापस बहुत दिक्कत की बात होती है। तो कई बार जो प्राइवेट सेक्टर है वो इन पर नज़र नहीं रखते, लेकिन SBI जो है वो ज़रूर इस तबके तक, इस इम्पोर्टेंट सेक्शन तक कर्जा पहुंचाने का काम या फिर बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने का काम करती है। तो यहाँ ये जो इसमें अभी अगर आप देखें तो इसमें इसका जो पोर्टफोलियो जो है MSME का वो कितना है, 90 to 20% बढ़ रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये पोर्टफोलियो बढ़ रहा है SBI का। उसके साथ साथ जो डिजिटलाइजेशन हुआ है उससे क्रेडिट डिलीवरी मतलब कर्जा जल्दी देना, ये यहाँ पर जल्दी हो रहा है, तो डिजिटलाइजेशन का फायदा हो रहा है। उसके साथ साथ अंडरराइटिंग करना, मतलब जब भी कोई आदमी कर्ज लेने जाता है या फिर कोई कंपनी कर्ज लेके जाती है तो उसका पहले बैकग्राउंड चेक करना, वो कर्जा चुकाएगा या फिर नहीं, ये चीज़ें देखना काफ़ी अहम होता है। तो ये अभी अंडरराइटिंग जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो चुकी है, काफ़ी जल्दी इजीली यहाँ पर ये अभी प्रोसेस हो रही, जिसके लिए कुछ वीक लग रहे थे पहले, अभी कुछ दिनों में ही ये अंडरराइटिंग का काम हो रहा है और फास्टर अप्रूवल्स हो रहे हो, जिससे जल्दी कर्जा देने में दिया जा रहा है। तो ये ऑटोमाइजेशन भी अच्छी तरह SBI ने किया है। अगर हम देखें तो कोई भी MSME सेक्टर हो, स्मॉल या फिर मीडियम स्केल कंपनी हो, उसका भी प्रेफरेंस SBI ही होता है। उसके साथ साथ देख लीजिए ये भी दिक्कत है कि MSME में प्राइवेट सेक्टर के बैंक कर्जा नहीं देते, लेकिन SBI का प्लान क्या है कि MSME जो है स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल जो कंपनीज एंटरप्राइजेस है, उन्हें वो पहला कर्जा देंगे और उसके बाद उन्हें क्रॉस सेलिंग करेंगे। क्रॉस सेलिंग मतलब उन्हें बस कर्जा देकर वो नहीं रुकेंगे, उसके बाद जो अदर सर्विसेज है जैसे कि SBI की अगर हम देखें डीमैट अकाउंट हो, उसके साथ साथ कई सारा जो इम्पोर्टेंट इंश्योरेंस हो वो भी सेलिंग करने की इन्हें कोशिश करेंगे, अदर सर्विसेज भी देखें और उससे पैसा अच्छी तरह बनाएंगे और उससे भी रिलेशन अच्छा डीप होगा। अच्छी तरह इस सेक्टर को कई सारी सर्विसेज देने के बाद ये इसका दायरा भी बढ़ेगा और उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी
पड़ेगी। ये एक अपॉर्चुनिटी है एसबीआई के लिए। तो इस तरह से दोस्तों एसबीआई के चेयरमैन सेठी साहब ने ये सारी बातें यहाँ पर की, जिसका अभी अगर हम यहाँ पर छोटी बस एक दो सेंटेंस में समझे तो एसबीआई काफ़ी अच्छी तरह आगे ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ उसके जो लक्ष्य है वो सारे अचीव होते हुए दिख रहे हैं। और एमएसएमई सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इससे कई सारा डिपॉजिट एसबीआई लेने की कोशिश कर रहा है और उसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो ये पूरा जो एक्चुअल में न्यूज़ है वो थोड़ा एसबीआई को एक अच्छा यहाँ पर दिखा रहा है। एसबीआई में आप अगर इन्वेस्टेड है तो आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी, आपको समझना ठीक था कि ये क्या करने वाली है एसबीआई, चेयरमैन एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं, ये सारी बातें आज हमने देख ली। आपके मन में एसबीआई के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में बताइए। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।